सो स्टूडेंट, हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, चैप्टर 5। ओके, चैप्टर 4 की वीडियो मैंने ऑलरेडी आपको सेंड कर दी है, ठीक है ना। इफ़ एनी प्रॉब्लम इन दैट वीडियो तो आप मुझे बताना, ठीक है। तो फिर चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। कुछ बेसिक चीज़ें थी वो मैं क्लियर कर रही हूँ, बाकी मैं बुक से क्लियर करूँगी। तो कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। उपभोग और निवेश जो है वो समग्र व्यय का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है, ठीक है। तो कंजप्शन का मतलब क्या होता है? कंजप्शन का मतलब होता है, उपभोग का क्या मतलब होता है? हम सेक्टर्स पढ़ते हैं तो 2 सेक्टर इकोनॉमी में कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट आता है, ठीक है। और 3 सेक्टर इकोनॉमी में गवर्नमेंट आ जाती है, सरकार आ जाती है। और 4 सेक्टर इकोनॉमी में विदेशी क्षेत्र मतलब कि फॉरेन सेक्टर आ जाता है। तो क्या बोल रहा है ये? द अमाउंट, कंजप्शन क्या होता है? द अमाउंट ऑफ मनी दैट पीपल स्पेंड आउट ऑफ देयर डिस्पोजेबल इनकम ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड एज एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर और कंजप्शन। मतलब कि मुद्रा की वह राशि जो व्यक्ति अपनी प्रयोज्य आय में से वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए खर्च करता है उसको उपभोग फलन या फिर उपभोग व्यय बोलते हैं, ठीक है। कंजप्शन किसका फंक्शन है? इनकम का। मतलब कंजप्शन किस पे डिपेंड करती है? इनकम पे। मतलब अगर इनकम ज़्यादा होगी तो कंजप्शन ज़्यादा होगी, इनकम कम होगी तो कंजप्शन कम होगी, ठीक है। शेप्स, 2 तरह की शेप्स होती है कंजप्शन की, उपभोग फलन की। एक होती है लीनियर, रेखीय, और एक होता है नॉन लीनियर, दैट मीन्स कि अरेखीय। तो जो कंजप्शन फंक्शन, जो उपभोग फलन शून्य से शुरू नहीं होता, शून्य से शुरू नहीं होता है, वो लीनियर होता है। और जो शून्य से शुरू होगा इस टाइप का, वो आपका नॉन लीनियर होगा। ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता, ये ओरिजिन से स्टार्ट होता है। इसका मतलब होता है कि इनकम अगर जीरो है तो आपने स्वायत्त खाया। स्वायत्त मतलब ऑटोनॉमस खाया। जो भी आप इनकम के जीरो होने पे जो भी थोड़ा बहुत खा रहे हो, कभी ऐसा तो नहीं है कि खाना बंद नहीं करोगे, लेकिन जो भी आप खा रहे हो उसको स्वायत्त मतलब कि ऑटोनॉमस कहते हैं। कंजप्शन फंक्शन किसके इक्वल होता है? सी बार प्लस MPC वाई, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। नेक्स्ट आता है कंजप्शन फंक्शन। यहाँ पे कभी स्ट्रेट लाइन नहीं होता। मैंने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन इसलिए बना के दिखाया क्योंकि हम जीरो की सिगारी में कंसिडर करते तो पहला ग्राफ यही बनता है, उसके बाद दूसरा ही बनता है, ठीक है। इतना वो नहीं है, बस आप थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर लो। नेक्स्ट आता है रिलेशनशिप। तो नेक्स्ट इज रिलेशनशिप, द रिलेशनशिप बिटवीन APC एंड MPC एंड APS एंड MPS। तो इसका मतलब यहाँ पर ये कि जो रिलेशनशिप है वो APC APS में क्या है, क्योंकि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कंजप्शन के 2 पार्ट्स होते हैं, APC MPC। सेविंग के 2 पार्ट्स होते हैं, APS MPS। तो APC प्लस APS इक्वल्स टू 1, ये हमें प्रूव करना है। हम ये जानते हैं कि C प्लस S इज इक्वल्स टू क्या होता है? Y। तो अगर मैं पूरी इक्वेशन को Y से डिवाइड कर दूँ तो C बाय Y जो मेरा APC होता है, S बाय Y जो मेरा APS होता है, Y से Y कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। तो हेंस प्रूव। सेम एज यहाँ पर भी वही होगा, लेकिन यहाँ पे डेल्टाज यूज होंगे। डेल्टा C प्लस डेल्टा S इक्वल्स टू डेल्टा Y। तो आप डेल्टा Y से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा, हेंस प्रूव, ठीक है। यहाँ पे इस चैप्टर में आपको लीनियर में भी बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, APC के पॉइंट्स मिलेंगे। आप इसको रीड कर लेना एक बार, अगर आपको समझ में आ जाता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता है तो सिंपल सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे मेजरमेंट्स करनी होती है। तो APC मीन C बाय Y ना, तो जो C का पॉइंट है देखो यहाँ पे KY, ये C हो गया, ये वाला पोर्शन C है ना, K बाय Y, और ये आपका Y हो गया OY, तो KY अपॉन में OY किया है। फिर ऐसे ही K1Y1 अपॉन में OY1, तो इस तरह से ये समझाया हुआ है। और यहाँ पे डेल्टास को लेके बताया हुआ है, ठीक है ना, तो वो सिर्फ डिवाइड किया हुआ है। सेम एज इसमें भी फीचर्स आएंगे। नॉन लीनियर में सिर्फ ग्राफ बनाया हुआ है। अब यहाँ पर हम इसके बाद में जो नेक्स्ट करेंगे, रिलेशनशिप मैंने आपको करा दिया है। इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ कंसेप्ट नहीं, लेकिन जो है सिर्फ 1-2 टॉपिक्स ही हैं, इस पर आप ध्यान दोगे। साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन, this law is propounded by the Keynes on the relationship between the law propounded by Keynes on the relationship between aggregate consumption and income। जब कभी भी उपभोग या फिर आय के बीच के संबंध को प्रकट किया जाता है तो उसको कीन्स का फंडामेंटल लॉ ऑफ कंजप्शन या साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन कहते हैं। मतलब जब इनकम और कंजप्शन में रिलेशनशिप डिटरमिन किया था तो उसके द्वारा जो कानून, जो नियम बनाया गया है, जो लॉ बनाया गया है, उसको साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन कहते हैं। उपभोग का मनोवैज्ञानिक
नियम क्या कहते हैं, उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम।